मेरा नाम भगत सिंह है। मैं यहाँ का गवर्निंग बोर्ड का मेंबर हूँ। हमारा हेडक्वार्टर जो है कराची एक्सरे के साथ वाली गली में नुमाइश पे जो है। उसके अलावा जो हमारा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो संजोरो सांगड़ में है। जहाँ पे मेरी कोशिश ये होती है हर ईद, क्रिसमस, दिवाली, होली इनके साथ मनाता हूँ। उसके अलावा मेरी कोशिश ये होती है कि महीने में 1 या 2 दफ़ा पेशेंट्स के साथ, उनके वालिदैन के साथ, स्टाफ के साथ एक मीटिंग हो जाए, हम इसको कैसे बेहतर से बेहतर करें। नशा एक बुरी लानत है जिसमें ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। मैं एज एक किस्म का एम्बेसडर हूँ जो कोशिश कर रहा हूँ कि एक सोसाइटी को नशे से पाक जो है लाइफ फ्राहम करूँ। हाउस ऑफ होप ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हमारा 1982 से पाकिस्तान में संजोरो एक रूरल एरियाज़ है सांगड़ का, वहाँ पे काम कर रहा है। इस सेंटर खोलने का मतलब यही था ब्रदर नॉर्मन का कि यहाँ पे फिज़िकल थेरेपी के थ्रू लोगों की मदद करें। तो हमारी उसके बाद अगर आप 1982 से आज तक देखेंगे तो तकरीबन हज़ारों नहीं तो 100 की तादाद में मैं कहता हूँ पेशेंट बिल्कुल सही होकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो इलाज शुरू होता है डिटॉक्स में हम रखते हैं। उसके बाद जिस तरह की भी उनके पास होता है हुनर, तो उसी हुनर में हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कुक का है, गार्डनर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो सबको उनको उससे सब इवन पढ़ा लिखा है तो उसको हम कोशिश करते हैं ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह का काम करवाएं। उसके अलावा अगर कोई मैनुअल रीडर जो पुराना आ जाता तो उसको लिखत का काम उनसे लेते हैं। हमारी हर तरफ से कोशिश होती है जिस तरह का हो उसको वैसा माहौल प्रोवाइड करें, ना कि उसको एज ए जानवर की तरह ट्रीट किया जाए। बिल्कुल इंसानियत की तरह की हो जाती है। हम ह्यूमन राइट्स का भी बड़ा ख्याल करते हैं और यहाँ पे किसी पेशेंट्स को जो है वो है सज़ा वगैरह नहीं है। हम जो है कोशिश करते हैं उनको प्यार मोहब्बत से जितना है काउंसलिंग के थ्रू जो इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो होप ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर दूसरे सेंटर से क्यों अलग है, मैं इस हवाले से थोड़ा आपको बताएं। हम बिहेवियरल चेंज पे काम करते हैं कि हम पेशेंट का जो है उसका पूरा दुनिया से, जैसे यहाँ पे हम ड्रग्स वगैरह नहीं यूज़ कराते, उनको डिटॉक्सिफिकेशंस वगैरह में जो हमारे आते हैं थोड़ा सा कुछ अर्सा तोड़ में रहने के बाद जो हम उनसे फिज़िकल थेरेपी की तरफ ले जाते हैं, टोटली उनका माइंड डाइवर्ट करवाते हैं कि उस हिसाब से कि उसको यहाँ पे जो है एक हमारे यहाँ हर किस्म की सहूलत मौजूद है क्योंकि नेचुरल क्लाइमेट है। जो 10 एकड़ पे ये सेक्टर बना हुआ है, चारों तरफ जो है एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, तो उसमें से उनको एक जो है एक नेचुरल जो है उनकी मोटिवेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। उनकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ सब जो है सेट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखें कराची में या किसी भी पाकिस्तान के एरिया में जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे एक छोटा सा बेंगलोर होता है किराए पे या 2 या स्टोरी बिल्डिंग होती है, उसमें होते हैं। तो उनके वहाँ पे जो है ना फिज़िकल थेरेपी नहीं होती, वो मोबिलिटी नहीं हो सकती, मूव नहीं हो सकते, मोटिवेशन नहीं होते, एक ही जगह पे होते हैं, टीवी देखा, इधर गए उधर गए। यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स भी है तो फिर सुबह जो है वॉक भी करवाते हैं उनको। उनके अलावा खाना ये लोग खुद बनाते हैं, यहाँ पे उनके लिए पर्टिकुलर कुक वगैरह नहीं है। ये लोग इन्हीं में से इनके जो चौकीदार, वॉचमैन जो भी होते हैं वो ड्रग रिकवर्ड पेशेंट्स होते हैं हमारे, जो रिकवर्ड हो चुके होते हो तो उनको वो ज़्यादा समझते हैं। तो इसी वजह से जो है हम टोटली उनके बिहेवियर चेंज पे काम करते हैं। बिहेवियर चेंज आप समझते हो तो वो इतना छोटा प्रोसेस नहीं होता, एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें चेंज लाना, चेंज को क्योंकि वो अंदर से उनकी रेजिस्टेंस आ रही होती है पेशेंट्स के अंदर से, हम उसको भी चेंज कराते हैं कि भाई आप जो है किस तरह से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओ। तो हमारे काउंसलर्स का इसमें बड़ा रोल होता है जो प्रॉपर तरीके से इसी काम को लेके चल रहे होते हैं। तो इस तरह से हम दूसरों से चेंज है। एक तो हमारे पास सेंटर ओपन एरिया है 10 एकड़ में बना हुआ है। दूसरा हम यहाँ पे सब सहूलतें जो है हमारे पास कैटल फार्म है, एग्रीकल्चर लैंड है, किचन भी ये खुद संभाल रहे होते हैं, कुक वगैरह ये खुद हो रहे होते हैं। तो उसके अलावा कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, इस दुनिया की हर किस्म की कोशिश करते हैं। म्यूज़िक, इवन क्रिकेट, इंडोर आउटडोर हर गेम है जो बहुत ही कम सेंटर्स पे मेरे ख्याल में पूरे दुनिया में अगर देखें बहुत कम सेंटर्स पे ऐसा मिलेगा। वरना हर जगह पे जो होता है उनको ड्रग रिहेबिलिटेशन के बजाय उनको एक ड्रग्स दी जाती है जिसको वो कुछ अर्से के लिए तो बिल्कुल सही हो जाते हैं लेकिन फुल टाइम पे नहीं होते। तो हमारे जो काउंसलर्स हैं उनकी फ़िज़िकल थेरेपी के थ्रू
जो इन पे काम कर रहे होते हैं। आप देखें हमारे पास पेशेंट आता है, उसका 3 महीने बाद अगर उसकी हेल्थ देखेंगे इट टोटली चेंज, क्योंकि उसके वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि उनको नेचुरल क्लाइमेट मिलता है। इस तरह से उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब में बड़ा फ़र्क आता है। जब नेचुरल एरिया मिलती है तो ऑटोमेटिकली उसकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है, तो इस तरह से उसमें रेजिस्टेंस आती है, जिसके ज़रिए वो ड्रग्स के अगेंस्ट लड़ता है। जब वापस भी जाता है तो हमारा रिलैप्स रेशो आज कंपेयर करेंगे दूसरे सेंटर से कुछ ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू।